तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियान चैन जिस चीज़ को ढूंढ रहा था वो उसे मिल जाती है, जिसे देखकर वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने इसे ढूंढ ही लिया। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि नीचे एक सुरंग जो होती है वो अपीयर हो चुकी होती है, जिसके नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी होती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि 3 पर्सन उड़ते हुए उसी तरफ आ रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि उन तीनों में 2 पर्सन कोई और नहीं बल्कि एल्डर फैंग और एल्डर यून होते हैं। और जो उनका तीसरा साथी होता है वो एल्डर फैंग और यून से बोलता है कि तुम दोनों जो है वो साथ में ही रहना। जो सुनते के साथ ही एल्डर फैंग जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि चलो चल गए तो जल्दी से उस जगह को देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कियान यून था उसने हमसे झूठ जो है वो नहीं बोला होगा, नहीं तो उसकी बिल्कुल भी खैर नहीं। जो सुनते के साथ ही जो उनका तीसरा साथी होता है वो एल्डर फैंग से बोलता है कि एल्डर फैंग, मुझे लगता है कि आप बेफालतू की ही चिंता कर रहे हो। क्या आप भूल चुके हो कि उसने यहाँ पर हमें बोला था कि हमें किसी पर्सन को सीक्रेटली मारना है? तो क्या तुम्हें लगता है कि वो इस तरह की चीज़ हमसे झूठ बोलेगा? जो सुनकर एल्डर यून जो होता है वो उस तीसरे बंदे से बोलता है कि हाँ ये बात जो है वो सच है, लेकिन हम लोग अभी तक भी इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि जिसे उसने मारने के लिए बोला था असल में वो पर्सन है कौन। जो सुनते के साथ ही वो तीसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि इस चीज़ से किसे ही फ़र्क पड़ता है, हम लोगों को तो बस जो सेंट किंग स्केलेटन है उससे मतलब है। अगर एक बार वो हमें मिल जाता है तो उसके बाद में हम गर्सेन किंगडम के अंदर जाकर सभी को ख़त्म कर देंगे। और इतना बोलते के साथ ही अभी तीनों जो होते हैं वो वहीं पर ही आ जाते हैं, जहाँ पर कि नीचे जानिए की सीढ़ी बनी होती है, जिसे देखकर एल्डर फैंग जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि हमसे पहले ही कोई यहाँ पर आ गया है। जो सुनकर एल्डर यून जो होता है वो बोलता है कि आखिर हमसे यहाँ पर पहले कौन आ सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही पर्सन है जिसे कि कियान यून ने मारने के लिए बोला था? जो सुनकर एल्डर फैंग भी बोलता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। जो सुनकर वो तीसरा बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर उसे ढूंढने जाने के लिए हम लोगों को गर्सेन किंगडम भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो तो हम लोग जो है वो जल्दी से चलकर उसे यहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं, जिसके बाद में हम सेंट किंग स्केलेटन को लेकर यहाँ से वापस चले जाएंगे। जो सुनते के साथ ही एल्डर फैंग जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि चलो तो फिर हम लोग किसका इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से नीचे चलते हैं, क्योंकि मैं भी उस पर्सन को देखना चाहता हूँ कि आखिर वो पर्सन है कौन जिसे कि खुद एम्परर कियान यून मरवाना चाहता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो जियान चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि किसी चीज़ को देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो ये यहाँ पर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने एक स्केलेटन रखा हुआ होता है, जिसके अंदर से काफ़ी एनर्जी भी निकल रही होती है, जिसे देखकर जियान चैन बोलता है कि अच्छा तो यही वो सेंट किंग स्केलेटन है। और इतना बोलकर अब जियान चैन जो होता है वो उस स्केलेटन को टच करने लगता है, और उसे टच करते हुए बोलता है कि सच में ये पर्सन जो था वो सेंट किंग रियलम का एक्सपर्ट होने के लायक था। ये स्केलेटन बनने के कारण इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी इसके स्केलेटन के अंदर इतनी एनर्जी मौजूद है जितनी कि एक किंग वेपन के अंदर होती है। ये किंग वेपन से बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो सेंट किंग स्केलेटन को अपनी स्पेस के अंदर रख लेता है। स्पेस के अंदर रखते हुए बोलता है कि चलो आसपास में देखते हैं, हो सकता है कि मुझे यहाँ पर और भी कोई दूसरा अच्छा ट्रेजर जो है वो मिल जाए। और अब इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है, और तभी उसका ध्यान जो होता है वो एक स्पेस रिंग के ऊपर जाता है, जो कि पास में ही पड़ी होती है। और अब उस स्पेस रिंग को देखने के बाद में जियान चैन भी उसे उठा लेता है, और उस स्पेस रिंग को उठाते हुए बोलता है कि ये तो स्पेस रिंग है, पक्का इसके अंदर भी कोई कीमती चीज़ होगी, तो चलो देखते हैं कि असल में इसके अंदर है क्या। और इतना बोलकर जैसे ही जियान चैन उस स्पेस रिंग को ओपन करता है तो उसके अंदर से एक टेक्निक निकल कर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर जियान चैन भी खुशी के मारे चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो इंटरमीडिएट ग्रेड की हेवन कॉम्बैट टेक्निक है। सच में यहाँ पर आने के बाद में तो मुझे बहुत ही ग्रेट ट्रेजर जो है वो 2 मिल चुके हैं। और अब इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो खुशी खुशी उन दोनों ट्रेजरों को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है। और अचानक से ही हम देखते हैं कि जहाँ पर जियान चैन खड़ा होता है वहाँ पर एक बहुत पावरफुल अटैक आकर टकराता है, लेकिन जियान चैन भी टाइम के रहते हुए अचानक से उस जगह से हट जाता है। और हमें पता चलता है कि अटैक करने वाले पर्सन कोई और नहीं बल्कि एल्डर फैंग और एल्डर यून होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि एल्डर फैंग एल्डर यून आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? और अब जियान चैन को वहाँ पर देखते के साथ ही एल्डर फैंग और एल्डर यून जो होते हैं वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर जियान चैन ये तो आप हो। और अब उन दोनों को इस तरह से जियान चैन को देखकर हैरान होता हुआ देखकर जो उनका तीसरा साथी होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुमने इसे यंग मास्टर कहा, 1 मिनट एल्डर, क्या आप दोनों जो है वो इस पर्सन को जानते हो? जो सुनते के साथ ही एल्डर फैंग जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इस पर्सन को हम लोग जो है वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं। असल में जो हमारी मैडम है वो इसी पर्सन को ढूंढ रही है।
और एल्डर फैंग के इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर यून होता है वो जैसे ही जियान चैन की स्ट्रेंथ को देखता है तो हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि जियान चैन, हम लोगों को मिले हुए तो केवल कुछ ही टाइम बीता है, लेकिन इतने कम टाइम में ही तुम तो हेवन सेंट मास्टर रियलम के एक्सपर्ट बन गए हो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि एल्डर फैंग और एल्डर यून, आप दोनों जो है वो असल में यहाँ पर क्या कर रहे हो, और आप दोनों ने बिना कुछ पूछे मेरे ऊपर अचानक से ऐसे अटैक क्यों किया था। जो सुनते के साथ ही अब जो एल्डर फैंग और एल्डर यून होते हैं वो दोनों घबराने लगते हैं, और एल्डर फैंग घबराते हुए बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज़, यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैं आपको समझाता हूँ, प्लीज़ आप मैडम को इस बारे में जो है वो नहीं बताइएगा, नहीं तो वे हमारी खाल खींच लेगी। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर यून होता है वो भी जियान चैन से घबराते हुए बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन, ऐसा नहीं है कि हम लोग आपके ऊपर अटैक करना चाहते थे, सच तो ये है कि जो क्यान यून किंगडम है उसने हमें धोखा दिया है। और अब एल्डर यून की बात को सुनने के बाद में जो जियान चैन होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता, और वो एल्डर यून से बोलता है कि आखिर आप दोनों के कहने का क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो सुनते के साथ ही जो उनका तीसरा साथी होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ठीक है, हम लोग जो है वो पहले बाहर चलते हैं, उसके बाद में मैं सारी बातें जो है वो तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग बाहर आकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर कि उन लोगों ने जियान चैन को सारी बातें जो होती है वो बता दी होती है। और अब उन लोगों की बातों को सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा, तो आप कहना चाहते हो कि जो कियान क्यों था उसने आपको सेंट किंग केव की लोकेशन बताई थी। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और उसने केवल इसकी लोकेशन हमारी हुआंग फैमिली को ही नहीं दी थी, बल्कि बाकी की भी और काफ़ी सारी फैमिलियों को इसकी लोकेशन भेजी थी। जो सुनकर एल्डर होंग जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि हाँ यंग मास्टर, ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है, लेकिन चलो ये अच्छा हुआ कि सबसे पहले हम लोग ही यहाँ पर पहुँच गए। जो सुनकर एल्डर यून भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर आपको कुछ हो जाता तो जो मैडम थी वो हमें जान से मार देती। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे पहले से ही इस चीज़ को गेस जो है वो कर लेना चाहिए था। कियान यून किंगडम जो है वो बिल्कुल भी यकीन करने के लायक नहीं है, लेकिन उन लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे खिलाफ इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करने की। और अब इतना सोच कर जियान चैन जो होता है वो एल्डर फैंग और यून की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि अब आप लोग जो है वो क्या करने वाले हो, क्योंकि जो सैंड किंग स्केलेटन था उसे तो मैंने ले लिया है। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर फैंग होता है वो वहाँ पर बैठा हुआ जो बंदा होता है उससे बोलता है कि ओलियान, हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, हमें बेफालतू के यंग मास्टर के मैटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जो सुनते के साथ ही एल्डर यून भी उससे बोलता है कि एल्डर यान, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ये ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको इवॉल्व जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो अंजाम ऐसा होगा जिसे कि आप खुद भी हैंडल नहीं कर पाओगे। जो सुनकर वो एल्डर जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ़ दिखाई देता हूँ। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि इस यंग मास्टर को देखते के साथ ही तुम लोग जो है वो इसके जूते चाटने के लिए तैयार हो। और मैं इस चीज़ को भी अच्छे से जानता हूँ कि अगर मैंने इस यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो तुम लोग मेरा साथ देने की बजाय उल्टा मेरे ऊपर ही अटैक कर दोगे। और अब इतना सोचकर वो एल्डर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन, मेरा नाम जो है वो यान ली है, और मैं कोई ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो कि लोगों के एहसान को भूल जाऊँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कि आपने मर्सेनरी टूर्नामेंट में हमारी यंग मिस की मदद की थी। अगर मुझे पता होता कि आप वही यंग मास्टर है तो हम कभी भी आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश ना करते। बस यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को अपने दिल पर नहीं लोगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उन तीनों से बोलता है कि आप तीनों एल्डरों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी के लिए मुझे एक इम्पोर्टेंट जो है वो काम करने के लिए जाना है, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप तीनों भी अपना ध्यान रखना। जो सुनते के साथ ही एल्डर फैंग जो होता है वो अचानक से जियान चैन के पास में आ जाता है। जियान चैन के पास में आते हुए बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन, एक मिनट रुकिए, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो बताना चाहता हूँ। जो सुनकर जियान चैन को भी कुछ समझ में नहीं आता, वो एल्डर फैंग से पूछता है कि एल्डर फैंग, अब आप मुझे क्या बताना चाहते हो। जो सुनकर एल्डर फैंग जो होता है वो जियान चैन के पास में आकर धीरे से उसे बताता है कि यंग मास्टर जियान चैन, जब से हमारी यंग मिस जो है वो मर्सनरी टूर्नामेंट के अंदर से वापस आई है तब से वो बहुत ही चुप रहने लगी है और बिल्कुल भी खुश नहीं होती, हमेशा उदास बैठी रहती है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास में जब भी फ्री टाइम हो तो आप हमारी जो हुआंग फैमिली है उसके अंदर घूमने के लिए ज़रूर आना, जिससे कि यंग मिस भी खुश हो जाएगी। जो सुनकर जियान चैन उसे बोलता है कि ठीक है, मेरे पास में जब भी टाइम होगा मैं मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। जो सुनकर अब वे लोग भी वहाँ से जाने लगते हैं, और जो जियान चैन होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, जो लूनर है उसे मेरा हेलो बोलना। जो सुनकर एल्डर हुआंग भी हंसते हुए उसे बोलता है कि ठीक है यंग मास्टर, मैं समझ गया, आपका मैसेज जो है मैं मिस तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। और अब इतना बोल कर वे तीनों एल्डर जो होते हैं वो भी वहाँ से चले जाते हैं, और अब उन तीनों के वहाँ से चले जाने के बाद में जियान चैन जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ठीक है, चूँकि तुमने मेरे खिलाफ ट्रिक इस्तेमाल करने का कोशिश की है तो अब तुम्हारे साथ में जो कुछ होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना।
और अब जियान चैन की इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।